मंच पर आए ऐसे माननीय पीके अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी जिनको आज सम्मानित किया गया है, उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी सदस्यगण, मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार का ये तीसरा प्रोग्राम है और मुझे यहाँ भी, जयपुर में भी और उदयपुर में भी सब जगह इन कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। सबसे पहले आज जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और जो स्पॉन्सर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है और जिनको एक मंच पर लेके आए वो फर्स्ट इंडिया परिवार, माननीय कातिल जी, जिनके सोच के कारण पूरे प्रदेश में इस प्रकार का इनोवेशन उन्होंने शुरुआत की। और मुझे ध्यान है कोविड पैंडेमिक में इस प्रकार की शुरुआत की जिसमें कई लोगों ने जो सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में हो। और मैंने अभी देखा उदयपुर में एक ऐसे व्यक्ति का भी चयन किया जिसने भीख मांगकर पैसे इकट्ठे कर स्कूल में बिल्डिंग बनाने का काम किया, जिन्होंने ब्लड डोनेशन से लेकर अनेक और सेवा के काम किए। उन सब लोगों को, और आदरणीय कृपलानी साहब, आपने मांग आज की और उन्होंने उसको शुरुआत भी कर दी, माननीय प्रधान साहिबा को आज सम्मानित भी कर दिया जनप्रतिनिधि के रूप में। तो ये अपने आप में, क्योंकि माननीय कातिल जी और अब तो सीईओ माननीय पवन अरोड़ा जी बन गए हैं, उनके दोनों के अनुभव का लाभ पहले ईटीवी में और उसके बाद ये बहुत कम देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति के साथ पूरा का पूरा स्टाफ किसी नए चैनल में चला जाए कि हमें आगे क्या होगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, मेरी क्या पोजीशन होगी, लेकिन सब के सब लोग एक साथ आ जाते हैं। इसका मतलब उनकी नेतृत्व क्षमता में सबको विश्वास है। तो ये अपने आप में बहुत कम लोगों में इस प्रकार के गुण होते हैं। मैं इनको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और पीके साहब, आपको धन्यवाद कि आपने सब लोगों को एक साथ इस कार्यक्रम में सब लोगों से मिलने का, और कई लोगों में मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट सबको खींच के ले आती है और आप कभी कभी पट्टियाँ चला देते हो, कई लोगों की रात खराब हो जाती है। तो वो, लेकिन फर्स्ट इंडिया कहते हैं तेज चैनल। मैं एक बार कातिल साहब के घर गया था, मैं चाय पीने, तो बेडरूम में ना सिर्फ फर्स्ट इंडिया बट बाकी दूसरे चैनल की भी सारी टीवियाँ चल रही थी, पूरी वॉल पे सारी टीवी लगी हुई है। तो उन्होंने फिर ड्राइंग रूम में ले गए जहाँ ब्रेकफास्ट किया, वहाँ उनके डाइनिंग हॉल में, वहाँ भी वही वॉल पे सारी टीवी चल रही है। ड्राइंग रूम में गए तो वही दीवार पे सब तरह की टीवी लगी हुई है। फिर बेडरूम दिखाए, बेडरूम में भी वही, और आपको सरप्राइज होगा बाथरूम में की वॉल पर भी सारी टीवी लगी हुई थी। बोले हम किसी भी समय, ये फर्स्ट इंडिया चैनल सबसे तेज इसीलिए है कि वो हमारी खबर को सबसे पहले दर्शकों तक कैसे पहुंचाएं। ये निश्चित रूप से उनकी, और एस्ट्रोलॉजर भी है, जैसा हमने उस पीपीटी में देखा कि मोदी जी जब फर्स्ट टाइम पीएम बने तब भी उन्होंने घोषणा कर दी, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी, कि किस प्रकार से उनकी लीडरशिप में मैंडेट मिलने वाला है। ये पत्रकारिता के साथ ज्योतिष के गुण भी माननीय कातिल साहब में है। हमारी एक बात ऐसे ही कुछ किसी इश्यू को लेकर कोई हर्ट हो गया तो किसी भाई ने उनको बता दिया, तो उनका फ़ोन आया। ये देखिए, मेरा जैसा छोटा सा तुच्छ राजनीति का व्यक्ति, उनके पास चूँकि पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी रहे, उनका फ़ोन आया। फ़ोन के बाद उसका सॉल्यूशन करके वापस उसको उसकी रेमेडी देना। आप देखिए कि मैं तो बाबा जी हूँ, ना कोई बजरी का 8,000 का डंपर के 10,000 लेता हूँ, ना कोई तस्करी करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। राजनीति में आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। मैं थोड़ा अलग आदमी हूँ। तो आप देखिए, लेकिन हाँ, मैं स्वाभिमानी हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही उसका सॉल्यूशन भी दिया
और ये मैं उनको पीठ पीछे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो अपने आप में एक उनकी तारीफ करने वाली बात है कि इतने बड़े कद के व्यक्ति को भी इतने बड़े गुण, तो निश्चित रूप से इसीलिए फर्स्ट इंडिया परिवार आज बाकी लोगों से भी बहुत आगे है। तो मैं इस फर्स्ट इंडिया चैनल पूरे परिवार को बहुत शुभकामना देता हूँ। पीके अग्रवाल जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सबको यहाँ बुलाया, सबको सम्मानित किया, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ ये प्रोग्राम और भी नई ऊंचाइयां लेगा। जिस प्रकार से एक नया चैनल जो पूरे देश भर में धूम मचा रहा है, और जैसी बॉस जो प्रोग्राम आता है वो तो देखने ही लायक होता है। चाहे किसी भी, आप देखिए कि पॉलिटिशियन में, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बिजनेस टाइकून हो, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू जो बड़ा चैनल नहीं कर सकता वो भी जैसी वो कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके अंदर एक विशेष एक मैं कह सकता हूँ कला है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, डिनर आपका इंतजार कर रहा है। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। हम सब लोग, चूंकि चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, ये तो जनता के प्रति जवाबदेही है कि उनको सेवा के काम करना है। बट आप सीपी जोशी को आप सुन रहे हैं, उन्होंने किस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों की प्राथमिकता और साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज क्यों खबरों का सूरमा कहलाया जाता है, इस चीज का जिक्र किया। और ये अपने आप में बेहद खास बात, क्योंकि ऑब्जर्व सभी करते हैं और ऐसे मौकों पर दिल की बात भी खुलकर निकलती है। फर्स्ट इंडिया की कोशिश लगातार जारी रहेगी।